नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का पंच। एक एक करके आपको बिहार की 5 बड़ी खबरें बताएंगे। मैं आपको बताऊंगी कोलकाता में पीएम मोदी का खास अंदाज, जिसे देख विपक्ष चौंका। मैं आपको बताऊंगी पटना में कैसे मनाया गया इंटरनेशनल योग दिवस। अब बात भरत तिवारी एनकाउंटर पर मचे बवाल की। मैं बताऊंगा राबड़ी बंगला विवाद और रोशन आनंद के नए आरोपों से जुड़ी खबर। बारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के कोलकाता पहुंचे। कोलकाता के मशहूर और ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित इस भव्य समारोह में पीएम मोदी ने 35,000 लोगों के साथ मिलकर योग किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ताड़ासन, अर्धचक्रासन, भद्रासन और त्रिकोणासन सहित 5 प्रमुख आसन किए, जिसे देखकर विपक्षी नेताओं के होश उड़ गए होंगे। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात ये रही कि कॉमन प्रोटोकॉल योग सत्र के दौरान पीएम मोदी खुद लोगों के बीच पहुंचे और उनकी योग मुद्राओं को सुधारने में मदद की। उनका ये खास अंदाज लोगों को खूब पसंद आया। पीएम मोदी का लोगों के बीच योग करने का वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्होंने हजारों लोगों के साथ योगासन करके न सिर्फ शारीरिक फिटनेस का संदेश दिया, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा भी दी। प्रधानमंत्री ने कई योगासन और प्राणायाम का अभ्यास करते हुए बताया कि योग सिर्फ व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन, आत्मा को संतुलित करने का माध्यम है। योग कार्यक्रम के दौरान उनकी ऊर्जा, लचीलापन और अनुशासन लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। सोशल मीडिया पर भी उनके योग के वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हुई, जिनकी लोगों ने खूब सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग भारत की प्राचीन धरोहर है, जो आज पूरी दुनिया को स्वस्थ और तनाव मुक्त जीवन का रास्ता दिखा रही है। उन्होंने युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी से अपने दैनिक जीवन में योग को शामिल करने की अपील की। पीएम मोदी का मानना है कि नियमित योग करने से न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मक सोच भी विकसित होती है। उनके इस संदेश और प्रदर्शन ने देश विदेश में योग के प्रति लोगों की रुचि को और बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के मौके पर पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी योग को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। राजधानी पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में राज्य स्तरीय मुख्य योग समारोह का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस साल योग दिवस की थीम स्वास्थ्य आयु के लिए योग फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई, जिसका उद्देश्य लोगों को बढ़ती उम्र में स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई बड़े नेता और अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में आम लोग, खिलाड़ी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कंकड़बाग के विशाल मैदान में सभी लोगों ने एक साथ योगासन और प्राणायाम किए। इस दौरान अनुलोम विलोम, कपालभाति, ब्राह्मी और सूर्य नमस्कार जैसे योग अभ्यास कराए गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आम लोगों के बीच बैठकर योग किया और बाद में सभा को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति की एक महत्वपूर्ण पहचान है। उन्होंने कहा कि योग केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना जरूरी है, ताकि लोग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। वहीं स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि राज्य सरकार लोगों तक योग और वेलनेस की जानकारी पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में राज्य के अलग अलग हिस्सों में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, सेवाओं और मेडिकल टीम की भी विशेष व्यवस्था की गई। अंत में सभी लोगों ने नियमित योग करने और स्वस्थ जीवन अपनाने का संकल्प भी लिया। बिहार के प्रसिद्ध ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर नवादा जिले में तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। परिजनों और छात्रों ने इस घटना में खान सर पर हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया। आरोपों के बाद नवादा से लेकर कई और जिलों में सड़कों पर प्रदर्शन हुआ और कैंडल मार्च तक निकाला गया। मामले को लेकर एक बार फिर कैंडल मार्च निकाला गया है। आयोजित कैंडल मार्च में सैकड़ों छात्र, युवा और स्थानीय लोग शामिल हुए। हाथों में मोमबत्तियां लेकर प्रदर्शनकारियों ने खान सर के खिलाफ नारेबाजी की
उन्होंने पुलिस प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। साथ ही साथ ये भी कहा कि खान सर को जेल के अंदर होना चाहिए। छात्र नेता कह रहे हैं कि एक ऐसा कानून है कि भाई की मौत हो जाने के बाद भी आरोपी को जमानत मिली हुई है। खान सर ने पुलिस को गुमराह किया, फिर भी उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? फैजल खान जैसे लोग धर्म विशेष को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रिंस यादव की मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई। परिजनों ने इसे हत्या की साजिश बताया है। घटना के बाद से नवादा में छात्रों और युवाओं में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। कई छात्र संगठनों ने एकजुट होकर न्याय की मांग की। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी है। आपको बता दें कि खान सर को पिछले दिनों कोर्ट से राहत मिली, लेकिन बावजूद उसके लगातार छात्र खान सर की गिरफ्तारी की मांग करते नजर आए हैं। बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। मामले ने अब राजनीतिक और सामाजिक रूप से बहस छेड़ दी है। राज्य के कई जिलों में लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। बढ़ते जन आक्रोश और विपक्ष के दबाव के बीच राज्य सरकार ने मामले की हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस का दावा है कि भरत तिवारी एक आपराधिक मामले में वांटेड था और मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने के बाद जवाबी कार्रवाई में मारा गया। हालांकि परिवार वालों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह एनकाउंटर संदिग्ध यानी फर्जी हुआ है और इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसी मांग को लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें लोगों ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। विपक्ष का कहना है कि अगर पुलिस कार्रवाई पूरी तरह से नियमों के मुताबिक हुई है तो सरकार को जांच से डरने की जरूरत नहीं। वहीं सरकार का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो भी सबूत सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। अब सभी की नजरें हाई लेवल जांच कमेटी पर टिकी हैं, जिससे ये साफ हो सकेगा कि एनकाउंटर पुलिस की सही कार्रवाई थी या फिर इसमें किसी तरह से फर्जी गड़बड़ियां की गई। इस पर मंत्री अश्विनी चौबे का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। हमारी सरकार में ब्राह्मणों को टारगेट नहीं किया जा सकता है। मैं ब्राह्मण हूँ, किसका मजाल? अगर गोली मारना है तो आओ यहाँ गोली मार, किसका मजाल है? मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी भी हूँ, मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ और मैं राजनीति में भी झूठ बोलने वाला नेता नहीं रहा। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, करके दिखाऊंगा। और मुझे सत्ता और पद का कोई, मुझे मेरा कद ही जो है वही काफी है, पद का महत्व तो नहीं है। और जो लोग भी गलत काम किए वो जांच बैठेगी, दोषी को कार्रवाई होगा। राबड़ी देवी इन दिनों काफी चर्चा में है, क्योंकि राबड़ी का सामान अब धीरे धीरे 10 सर्कुलर वाले बंगले से निकलने लगा है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी जल्द ही 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास छोड़कर 39 हार्डिंग रोड स्थित नए सरकारी बंगले में शिफ्ट होंगी। लेकिन इस मामले को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 39 हार्डिंग रोड स्थित बंगले को इस वक्त अंतिम रूप दिया जा रहा है। आवास को तैयार करने में 50 से ज्यादा मजदूर दिन रात जुटे हुए हैं। राबड़ी देवी ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर बताया था कि लालू प्रसाद यादव कई स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से जूझ रहे हैं। उन्हें संक्रमण से बचाने के लिए डॉक्टरों ने विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी थी। उन्हें पेंट और रासायनिक गंध से एलर्जी भी है। सीढ़ियां चढ़ने और उतरने में परेशानी होती है। इसी वजह से अब नए आवास में लालू यादव के लिए ग्राउंड फ्लोर पर ही एक विशेष कमरा बना दिया गया है। यानी ग्राउंड फ्लोर तक ही लालू रहेंगे, ऊपर नहीं जा पाएंगे, इसलिए एक विशेष कमरा बनाया गया। डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक उन्हें संक्रमण से बचाने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों से अलग रहने की व्यवस्था की गई है। यानी अब राबड़ी के पास कोई बहाना नहीं होगा कि लालू बीमार है और संक्रमण से बचने के लिए हम वहां नहीं जा रहे हैं। राबड़ी देवी के बंगला खाली नहीं करने के बाद अब फैसला सरकार और भवन निर्माण विभाग के हाथ में ही है, क्योंकि सरकार को तय करना होगा कि उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाए या फिर कोई दूसरा कदम उठाया जाए। राबड़ी देवी पहले से ही इस मुद्दे पर सरकार को चुनौती दे चुकी है। 30 मई को उन्होंने कहा था कि सम्राट नए मुख्यमंत्री बने हैं, वो फोर्स बुलाकर बंगला खाली करवा ले, मैं बंगला खाली नहीं करूंगी। उनके इस बयान के 2 घंटे के बाद डीएसपी डॉक्टर अनु राबड़ी आवास पर पहुंची थी और राबड़ी देवी से मिलकर उन्हें आवास बदलने की बात कही। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि राबड़ी को और सरकार मोहलत देती है या फिर सख्त कदम उठाकर ये बंगला खाली करवाया जाता है।